लेकिन मोटे तौर पर आईएएस अधिकारी, अगर वो आईएएस अधिकारी ही है तो मध्यम वर्ग में आता है। ठीक। उसके जीवन की स्थितियां हैं उच्च मध्यम वर्ग वाली। असल में मध्यम वर्ग का मतलब इनकम से नहीं होता है, रियल इनकम से होता है। इनकम का मतलब है कितनी सैलरी मिलती है। रियल इनकम का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुल सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य कितना है। तो आईएएस बन के ये मत सोचना कि अरे यार हमें तो 70,000 ही मिल रहा है, 80,000 ही मिल रहा है, जबकि हमारे साथ में एक व्यक्ति था, वो चला गया था मल्टीनेशनल में, उसको 2 लाख मिलता है। ये सब मत सोचिएगा। क्योंकि आईएएस बनने के बाद जब बनेंगे कलेक्टर ना, तो जो बंगला मिलेगा 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, बंगले के अंदर सैर करने का ट्रैक होता है, जंगल के बीच से निकलता है वो जंगल बंगले में होता है। देखा है ना किसी आईएएस आईपीएस से बंगला देखिए, छोटे शहर वाला, मतलब 9-9 एकड़ तक के बंगले हैं, पुराने जमाने वाले जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। और ऐसे बंगले की उसमें 3-4 दरवाजे हैं, गाड़ी जाती है, मतलब बंगले में एसपी गुम हो गया। उस समय लोग ढूंढ रहे हैं कि बंगले में ही है, बंगले में नहीं मिल रहा है। और फिर जंगल में जाके देखा एक जगह पर बैठा हुआ है, तपस्या टाइप कुछ कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको वहां से लाया वापस। पूरी टीम लगानी पड़ जाती है। तो जो बंगला आपको मिलेगा आईएएस आईपीएस बनने के बाद, मतलब जब आप डीएम या एसपी हैं, उस समय सीनियर होंगे तब नहीं मिलेगा, तब तो बड़े शहर में रहेंगे, वहां तो फ्लैट ही मिलेगा। उस बंगले की रेंटल वैल्यू मरी हालत में महीने की 25-30 लाख से कम नहीं होती है। मरी हालत में अगर वो बंगला किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाए तो इतना रेंट दे देगी सरकार को। तो सैलरी आपको 70,000 मिलेगी, पर 30 लाख रुपए पर मंथ के रेंट वाला बंगला मिलेगा फ्री। ऐसे काउंट करते हैं। और कैसे काउंट करते हैं? कम से कम 10 लोगों का स्टाफ घर में मिलेगा 24 घंटे के लिए। कम से कम 10-20 गाड़ियां आपके घर में 24 घंटे तैनात रहेंगी, और किसी गाड़ी को देख के अगर आपने यूं कर दिया ना अच्छी है, वो गाड़ी अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर में। पर ऐसा करना मत, उससे आपकी छवि खराब हो जाएगी, ऐसा कीजिएगा मत। सरकार की तरफ से इतना साजो सामान रहता है आपके पास, उसके बाद क्या बचता है? घर के जंगल में इतनी खेती होती है कि उससे आपका पूरा परिवार खा खा के गोल हो जाएगा, तब भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा उसके बाद भी। उसके साथ साथ आप कम से कम 20-25 परिवारों को खिला सकते हैं, उनका एक पैसा खर्च ना हो, इतना खिला सकते हैं उनको। और वो खेती कहाँ हो रही है? आपके घर के अंदर हो रही है। तो और फिर आपको फोन मिलता है। अब तो खैर एसटीडी आईएसडी फ्री हो गया ऑलमोस्ट, जिस जमाने में नहीं था। एक ऐसा फोन मिलता था कि जिसपे अनलिमिटेड एसटीडी, अनलिमिटेड आईएसडी होती थी। वो फोन आप सर्विस में इसलिए मिलता था। तो 60-70 हजार का तो बिल लोग फोन से बना लेते थे अपना, सैलरी के बराबर। अब तो वो कितना भी कर ले, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकल हो गया सब कुछ। तो दिक्कत कम हो गई है, पहले ऐसा था। फिर एलटीसी वेलटीसी वो सब जोड़ लीजिए, यात्रा भत्ता आदि आदि आदि। और उसके बाद 5 साल की नौकरी के बाद अगर आपका मन हुआ और आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जाइए, हार्वर्ड में जाइए, 2 साल एमबीए कीजिए, भारत सरकार सारे पैसे देगी आपको पढ़ाने के लिए हार्वर्ड में। और वहां से आप एमबीए करके आएंगे। वो देगी इसलिए कि आप उसका ज्ञान भारत सरकार के अच्छाई में यूज करेंगे, ये नहीं कि वहां से भाग गए उसके बाद। वो सरकार बॉन्ड भरवाती है, तब वो हेल्प करती है। ऐसे नहीं करती कि जाओ, जा बेटा, जा सिमरन जा, ऐसे नहीं होता है। उसके बदले इस भाव से कि आप सीख के आएंगे तो सरकार को और अच्छा बनाएंगे। जब सारी सुविधाएं जोड़ लेंगे आईएएस की, तो पैकेज जो बनता है कुल मिला के वो मध्यम वर्ग का नहीं होता। वो ये वाला जो वर्ग है ना, ये उच्च उच्च वर्ग वाला मामला है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये व्यक्ति केवल वेतन कमाता है। यदि यदि कोई व्यक्ति ड्राई ऑनेस्ट ना हो, हल्का फुल्का वेट ऑनेस्ट हो, या पूरा ही गीला हो चुका हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो ये है कि नींद नहीं आएगी और सीबीआई पीछे पड़ जाएगी, वो सब होगा, बुरी बात है। अगर कोई व्यक्ति करप्ट ना हो, जो कि ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, तो उसके बाद भी इतना कुछ जीवन में है उसके पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप सैलरी के हिसाब से मध्यम वर्ग, जीवन स्थितियों के हिसाब से उच्च वर्ग, ये कुछ बनेगा। आपको दिक्कत भी होगी बहुत ज्यादा उस चीज से एक समय के बाद। क्या होता है, दया भी तो एक चीज है ना। अब जैसे आप 14 साल की सर्विस कर लेंगे तो कमिश्नर या डीआईजी कुछ हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि इतना साजो सामान होता है, आदमी चिढ़ जाता है उससे, खुद ही चिड़ जाता है।
अब मैं बीच से बोलता हूँ ना, मेरा एक दोस्त है, वो है, तो आपको लगता है बहुत छोड़ू किस्म का आदमी है, इतना छोड़ता रहता है, उसका दोस्त है, उसका दोस्त है, पर मैं क्या करूँ, अब मेरे बैचमेट्स बेचारे भाई हुआ, तो क्या करूँ। तो एक व्यक्ति है जो फिल्म बनाना चाह रहा है, डीआईजी रैंक पे भी है, उसको फिल्म बनाने का बड़ा सपना है, शौक है। हम लोग मतलब रूममेट्स रहे हॉस्टल में, तो कुछ दिन पहले उसने एक दृश्य का वर्णन किया बड़ा अच्छा। उसने कहा कि डीआईजी बनने के बाद काम तो रहता नहीं, बेरोजगार हो जाते हैं। इस समय उसके पास 9 जिले हैं लगभग, मतलब 5 तो अपने हैं, 4 एडिशन मिले हुए, मतलब कोई काम धाम नहीं है। सिर्फ इतना है कि 9 जिलों में बीच बीच में दिखते रहना है, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी इसको बुलाया एसपी को, उस एसपी को बुलाया, मीटिंग कर ली, ये सब होता है। बोले दिक्कत क्या है, घर के अंदर 20-25 लोगों का स्टाफ है, जो जिनका काम ही ये है कि डीआईजी साहब के घर की व्यवस्था देखनी है। काम है नहीं हमारे घर में, हम 2 लोग हैं, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, काम धाम है ही नहीं। तो उनमें से एक का काम है जूते पॉलिश करना, और वो जूते कैसे पॉलिश करता है, सुबह जूते लेके बैठ जाता है, एक कपड़ा हाथ में लेके, ऐसे 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 ऐसे, सुबह देखो तब जूता चमका रहा है, दोपहर को चमका रहा है, शाम तक चमका रहा है, वही एक जूता। आज मैं ये वाला पहन गया तो वो वाला चमकाएगा, वो पहनूंगा तो ये वाला चमकाएगा, 2 जोड़ी हैं। वो दिन भर एक जूता चमकाता रहता है। अब बोला मैं जानता हूं कि काम नहीं है इसका, लेकिन अगर मैंने सरकार को लिख के दे दिया कि इनके लिए काम नहीं है, तो नौकरी छूट जाएगी उसकी, उसका परिवार टिका हुआ नौकरी पे, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, तो फिर लिखें भी कैसे। और वो सब काम भी इस तरह से करते हैं कि ऐसा लगे काम लगातार कर रहे हैं, जबकि काम है ही नहीं, स्टाफ इतना दे रखा है। अब आप सोचिए ना, आपके घर पे सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को रखवाए जो सिर्फ जूते साफ करता रहेगा आपके दिन भर, फिर उसे पूरा एक्टिंग करके बताएगी, एक टेबल साफ करता है, टेबल चेयर वगैरह साफ करता है, सुबह कपड़ा लेके शुरू हो जाता है। एक चेयर है, पर चेयर के उन हिस्सों की सफाई जो चेयर ने भी नहीं सोचा होगा भी कि मेरी सफाई होगी। कहां कहां जाके सफाई करता है चेयर में, सिर्फ इसलिए कि उसको ये डर है कि अगर मैंने कहा कि काम नहीं है तो नौकरी छूट जाएगी। तो आपकी जिंदगी समझ में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे पीस रहने वाले आगे चलकर जो ये सब करेंगे। तो इसको उच्च वर्ग से नीचे मत मानिए, जिंदगी में सुविधाएं इतनी सारी हैं कि वो उच्च वर्ग का ही मामला बनता है।